जानते थे तो क्यों नहीं बताया। मैं 11 वर्ष से लगातार ये जानकारी दे रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, सबसे प्रार्थना कर रहा हूं और सबको नमन और प्रणाम कर रहा हूं कि भाई मेरी अच्छी सच्ची बात मान। जो समय की है नीति, उस नीति को मान लो, नहीं आगे का समय बहुत खराब है। आप अपने आप को बचा नहीं सकोगे, न तुम बचोगे न तुम्हारी प्रजा बचेगी। तो ऐसा काम क्यों करो। लेकिन जब जैसी हो तबियता तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई, ये भी लिखा। जब पाप का घड़ा भर जाता, अहंकार गरूर गुमान घमंड का, अपने स्वार्थ लोभ लालच का, तो वो फूटता जरूर है। अब वो फूटने का समय आ गया है। इसलिए कितनी अच्छी सच्ची बात आप बताओगे कोई नहीं मानेगा, लेकिन महात्मा अपना फर्ज बराबर अदा करती है। क्योंकि देश में आए हैं तो उनका काम ही परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, वो इसके लिए मानव तन धारण किया है। वो अपना काम कभी बंद नहीं करते, कोई माने न माने वो इस पर नहीं, वो अपनी बात समय से कहते ही रहते। और नहीं माना तो इतिहास उठा लीजिए आप। मैं नहीं कहता हूं, मैं तो यानी सतयुग त्रेता द्वापर तीनों इतिहास आपके सामने खोल के रख रहा हूं। भाई उनको पढ़ लो और उसी से समझ लो। मेरी मत मानो, लेकिन इतिहास की तो मानो। इतिहास तो तुम्हारे वर्तमान के बनाने के लिए लिखा गया कि अगर 3 युगों का इतिहास समझ लो तो तुम्हारा वर्तमान अच्छा हो जाएगा, तुम सुकून शांति में हो जाओगे। ये प्रजा तुम्हारी पूजा करे, प्रजा तुम्हारा गुणानुवाद करे, लेकिन आप जब कोई तरह से सुनोगे नहीं तो फिर स्थिति खराब हो जाएगी। फिर उसमें हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मदद तो घटना होने के पहले की जाती, घटना हो गई फिर मदद से क्या मतलब, फिर उसका मतलब क्या। तुम ये सोच रहे हो भीगेंगे तब छावेंगे, ये कौन सी बुद्धिमानी है। भीग गए सामान, भीग गया तब छाया की। अरे भीगने के पहले छालो, ये बुद्धिमानी है। इसलिए कोई समय खराब आ रहा, उसकी जानकारी पहले ले लो और संभल जाओ तो तुम्हारा नाम हो जाएगा। मेरा कोई नाम इसमें नहीं है, मैं तो तुम्हारे नाम की बात करता हूं। ये तुम्हारी जनता तुम्हारा गुणानुवाद करे, तुम्हारी पूजा करे, तुम्हारा नाम श्रद्धा के साथ ले, और जो कलयुग का इतिहास बनने जा रहा उसमें तुम्हारा नाम हो जाए। तो इतिहास तो बनेगा ही, उसे नहीं कोई रोक सकता। जैसे सतयुग के इतिहास को कोई नहीं रोक पाया, हिरण्यकशिप चाह रहा लेकिन नहीं रोक पाया, रावण नहीं रोक पाया त्रेता के इतिहास को, और महाराजा कंस द्वापर के इतिहास को नहीं रोक सका, तो तुम कैसे कलयुग के इतिहास को रोक लोगे। और इतिहास बनने जा रहा, जिसकी बाबा जी ने पहले आवाज लगा दी, ये नहीं कोई गुप्त नहीं रखा, सब खोल के कहा कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। कितने पहले से आवाज लगाई जाती, ये भी आप नहीं कह सकते हमको जानकारी नहीं दी। पहले बता देते तो हम चेत जाते, होशियार हो जाते। तो बाबा जी तो 10 जुलाई 1952 से बता रहे, और आज भी उनकी जानकारी आपके सामने खोल के रखी जाती। मैं कोई दूसरी चर्चा करता ही नहीं, कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं, ये सचेत करना है, ये समय की जानकारी देना है तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी नामबड़ी के लिए। महात्मा किसी का विरोध नहीं करती और न निंदा आलोचना बुराई करती। क्यों? वो त्रिकालदर्शी है, उनको भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी है। उन्होंने अपनी जीवात्मा की दिव्य आंख
और कान को खोल लिया, जिससे वो बराबर देखते रहते कब कैसा समय आ रहा, कब कैसी स्थिति बननी जा रही, और वही आपके सामने खोल के रखते हैं कि भाई समय खराब आ रहा, और आप इन दो आंखों से देखकर कहते हो अरे सर झूठ कहते, इनको क्या मालूम ये क्या हो गया। तुम दो आंखों से देखकर बताते हो, वो जीवात्मा की दिव्य आंख तीसरी आंख से बताते, तुम्हारे उनमें अंतर है भाई, तुम नहीं वो देख सकते हो। तुमको अपने समय यानी का वर्तमान नहीं दिखाई देता, तुम भविष्य के बारे में क्या बता सकते हो। अगर वर्तमान दिखाई दे तो वर्तमान से ही भविष्य का निर्माण होता, तो अपना वर्तमान अच्छा करके अपना अच्छा भविष्य बना लीजिए, वो तो आपके हाथ में है, लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं। तो एक राजा था, तो जंगल में शिकार खेलने जाता था। तो एक दिन शिकार खेलने गया, तो वो जंगल में गया तो एक महात्मा जी पहाड़ी पर बैठे थे। वो महात्मा जी को देखा, घोड़ा पेड़ में बांध दिया और महात्मा जी के पास दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। कुछ देर बैठा रहा, फिर बोला महाराज हमारा भविष्य बता दीजिए। तो महात्मा जी कहते भविष्य तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम मानोगे नहीं। अरे का नाम बताएं, मानेंगे? हाँ ना, मैं जानता हूं कि तुम नहीं मानोगे, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है। देखिए, कहा मेरा फर्ज है, मैं जानता हूं कि तुम नहीं मानोगे, लेकिन मेरा फर्ज मैं बताऊंगा जरूर। कहा राजन ऐसा करना कि जो तुम ये शिकार खेलने जाते हो, ये जीव हत्या है, ये हिंसा, शिकार खेलने मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर जाना तो जंगल में कोई घोड़ा मिल जाए, कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन तुम ले मत आना, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो कहा तुम सवारी मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। और सवारी करना तो किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर जाना भी तो किसी स्त्री जात से संबंध मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर, और राजन तुम्हारी मौत, महात्मा मौत तक का परिणाम जानते हैं। तो राजा वो चला आया, बहुत दिन सोता रहा, लेकिन प्रेमियों आपने एक शब्द पढ़ा होगा, होनी, यानी जो जो आपने किया है उसका रिजल्ट आउट, उसका परिणाम आने वाला है। जो तुमने हिंसा हत्या की है, जंगल में शिकार खेल बेगुनाह निर्दोष जीवों को मारा है, कहा तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया। बहुत दिन सोता रहा महात्मा जी की बात, लेकिन उसका मंत्री वो काल का जीव था। पाया का राजन बहुत दिन हो गए शिकार खेलने नहीं चले हो। बोला अरे काल मालूम नहीं तुम्हें, महात्मा जी ने मना किया था। अब एक काल के जीवों के पास बड़ी बुद्धि बहकाने की होती। अरे कहा महात्मा जी ने यह भी कहा था कि घोड़ा मत ले आना, तुम्हारे पास तो बहुत घुड़सवार सेना है, तुम्हें घोड़े की क्या जरूरत, चलो। अरे उसकी बात मान ली और चल पड़ा। तो जंगल में बहुत घूमता रहा, लेकिन महात्मा जी का वचन था कि खेलने मत जाना, इसका मतलब शिकार नहीं मिलेगा। बहुत घूमता रहा, लेकिन शिकार नहीं मिला। रात हो गई, बहुत दूर चला गया शिकार के लालच। जब वापस लौटा तो रात हो गई। तो जंगल में आया, देखा एक बड़ा सुंदर घोड़ा खुशनुमा, जो उसकी घुड़सवार सेना में ऐसा था ही नहीं। मंत्री ने कहा राजन बहुत सुंदर घोड़ा है। अरे कहा महात्मा जी ने कहा था घोड़ा मत ले आना। देखो बात भी याद कर रहा, वचन भी याद कर रहा, लेकिन वो काल के जीव जो साथ में जुड़े हैं तो नहीं आपको बैठने दे। अरे कहा ये कहा था सवारी मत कर, ले चलो दरबार में बनेगा तो शोभा होगी। राजा मान गया। और वो थी मौत जिसको महात्मा जी ने मना किया, वो मौत थी। अब वो ले आया, दरवाजे पर बांधा। कुछ दिनों के बाद पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। तो मंत्री दौड़ के आए कि राजन आप पर चढ़ाई हो गई और जल्दी सेना भेजो।
तो सारी घुड़सवार सेना लड़ाई के मैदान में भेज दी। 6 महीने युद्ध चला और उसकी सारी सेना मारी गई। तब मंत्री दौड़ाया, राजन जल्दी चलो, तुम्हारी सारी सेना मार दी गई। कहा मंत्री कैसे चलूं, सवारी तो ही नहीं। कल वो कैसा घोड़ा पड़ा? अरे कहा महात्मा जी ने मना किया था सवारी मत करना। तो कहा ये कहा था किसी दूसरे राज की सीमा में मत जाना, आज दुश्मन तुम्हारे राज में घुस आया, उसको खदेड़ दो, भगा दो, बैठो। और मान ली बात, मान लिया, बैठ गया। वो मौत थी, वो तो उड़ गई, उड़ चली। और अपने लातों से दांतों से मौत है, वो तो मारे काटेगी। इतना जौहर दिखाया, मारते काटते मारते काटे 2 राजाओं की सीमा को क्रॉस करके तीसरे राज की सीमा में पहुंचा तो रात हो गई। तब ये नियम था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था। राजा वहीं ठहर गया। राजा के घर उस राजा की एक कन्या थी। उसने कहा कि पिताजी हमारी शादी तो कहीं न कहीं करोगे, लेकिन इससे बहादुर राजा कहाँ मिलेगा जो 3 राजाओं की सीमा को, दुश्मन को खदेड़ता भगाता आपकी सीमा ने, यानी मतलब राज्य में आ गया। हो न हो हमारी शादी शिक्षा कर। ये है महात्माओं के वचन जो कभी टलते नहीं। और धीरे धीरे तैयारी हो गई। कह रहे उसने कहा अरे भाई हमारी बेटी ने आपको पसंद किया, लिहाजा हम शादी करना चाहते। शादी हो गई। कहा अब हमारे तुम जमाई हो गए, दामाद, ले सेना ले जाओ। अब सेना लेकर के फिर वो लड़ाई के लिए चला। जैसे मैदान में पहुंचा तो दुश्मन ने जैसे वार किया तो पहले वार में राजा धराशायी हो गया, जमीन पर गिर गया। और सामने महात्मा जी खड़े पूछ रहे, कहो राजन माने? सब बताया था, तुमने मेरी बात मानी, तुम मेरे वचनों को भी याद करते रहे, लेकिन तुम्हारे साथ ये काल के जीव तुम्हारा मंत्री ये तुमको नहीं मानने दिया। अब मेरा अंतिम शब्द रह गया है। मैंने कहा था आपकी मौत है, अब तुम्हारी मौत तुम्हें जानी, तुम मौत की गोद में अब जाने ही वाले हो। कहने का मतलब महात्मा मौत तक का परिणाम जानती है, लेकिन मानता कौन? तभी कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। कितना अच्छी सच्ची नेक भली सलाह दो, लेकिन उसको खराब करती, क्योंकि उसका समय आ गया। इसलिए जिनका समय आ जाता है वो अच्छी भली